एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रैम अपने फादर से बात कर रहा होता है। उसके फादर कहते हैं कि तुमने बहुत समय से जवाब क्यों नहीं दिया, क्या हुआ? और रैम कहता है मुझे माफ़ कर दो। तभी सारे लोग बाहर रैम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो तो उनके कंट्रोल में है और हम क्या करें। तभी सारे रिस्का के बारे में बात करने लगते हैं। तभी सारे के सारे कहने लगते हैं रिस्का सिर्फ मेरी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रैम बहुत लंबे समय के बाद कमरे से बाहर आ जाता है और रिस्का शॉपिंग करने आई होती है जूना के साथ। तभी अज़ुना कहती है चाहे कुछ भी हो जाए यहीं रहना, ठीक है, समझ गई? वो कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई। और वहाँ से अज़ुना चल जाती है। तभी रिस्का देखती है कि रैम का डॉगी वहाँ होता है और रिस्का उसके साथ खेलने लगती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो रिस्का की गर्दन पे लिख कर रहा होता है। तभी वो अचानक से एक ह्यूमन में बदल जाता है और रिस्का ये देख के हैरान होती है कि क्या हुआ। तब वो कहता है तुम्हें मेरी ह्यूमन फॉर्म देख के कैसे लगा? मैं ल्यूविन हूँ। और रिस्का ये देख के चक्कर खा जाती है। तभी रिस्का कहती है कि तुम भी उन डेविल में से हो? वो कहता है हाँ। तभी रिस्का अज़ुना को फ़ोन करके बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सारे लोग आ रहे होते हैं लड़ने के लिए। तभी अज़ुना को शेकी घेर लेता है और कहता है ये जानती है कि कहाँ पे रिस्का है। और दूसरी तरफ हमें रैम दिखाया जाता है। तभी हमें लियोन के स्क्रीन में मैजिक दिखाया जाता है। वो कहता है जल्दी चलो, मैं तुम्हें बताऊँगा कि आखिरकार सीक्रेट क्या है और ग्रीम वॉर को वापस इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ग्रीम वॉर है वो तुम ही खुद हो। और वो सब कुछ दिखाता है और वो कहता है तुम्हारी खुशबू कितनी मीठी है। पर रिस्का अपने रिंग की पावर से उसे हटा देती है। वो कहता है फॉरबिडन जो ग्रीम वॉर है वो तुम प्रूफ हो उसका। वो कहता है क्या? वो कहता है दूसरे शब्दों में बताऊँ, जो ग्रीम वॉर है वो ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है और जो उसे कंट्रोल करेगा वो भी बहुत बड़ा ताकतवर इंसान होगा, पूरी दुनिया में ताकत फैलाएगा। और दूसरी तरफ वो अपना गाना इंट्रोडक्शन शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर विंडो आ जाता है और विंडो कहता है मुझे माफ़ कर दो कि मैं लेट आया। तब वो कहते हैं कि रिस्का कहाँ है? तब वो बताते हैं कि रिस्का तो घर होगी। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियोन कह रहा होता है तुम्हारा भाई झूठ बोलने में बहुत अच्छा है। पर रिस्का कहती है नहीं, उससे मुझे कभी झूठ नहीं बोला। तभी लियोन दिखाता है कि तुम्हारे 17 बर्थडे पे तुम इस कमरे में सोओगी और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा सच क्या है। तभी रिस्का जाने वाली होती है और अपनी रिंग उतारती है पर रैम आके उसे बचा लेता है। तभी लियोन कहता है तुम ऐसे क्यों बचा रहे हो, तुम मुझे बताओगे? तभी रैम उस पर अटैक करता है पर लियोन उससे हट जाता है और रिस्का को हार्म करता है। और रिस्का के पास बहुत सारी पावर हो जाती है जिससे वो उनसे हटा देती है। तभी वहाँ पे विंडो आ जाता है और देखता है कि रिस्का क्या तुम ठीक हो? पर रिस्का का खून देख के वो अपने आप से बाहर हो जाता है और लियोन तो वहाँ से चले जाता है। पर रैम के ऊपर वो अटैक करता है और रिस्का को वो भी गिरा देता है। और रैम रिस्का के पास जाके कहता है कि रिस्का तुम ठीक हो? पर विंडो रिस्का को मार देता है क्योंकि वो अपने आप से बाहर है। तभी रैम कहता है क्या तुम जानते हो कि तुम ही रिस्का को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? तभी विंडो अपने असली रूप में आ जाता है और रिस्का कहती है चलो तुम ठीक हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रैम बोलता है क्या दर्द हो रहा है? मुझे माफ़ कर दो रिस्का, मेरा ये मतलब नहीं था। तो रिस्का बोलते प्लीज़ मुझसे अब और झूठ मत बोलो। वो कहता है मैं जानता हूँ, ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि तुम ही हो और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो रिस्का कहती है इसका मतलब क्या मॉम की किडनैपिंग मेरी वजह से हुई है? तो विंडो कहता है नहीं, इसका ये मतलब नहीं। वो कहता है इस दुनिया के एंड तक हम चाहते हैं कि तुम बिल्कुल सेफ़ रहो, बिल्कुल सेफ़, किसी भी कीमत पे हम तुम्हें सेफ़ रखेंगे। तभी रिस्का कह रही थी किस पे भरोसा करूँ किस पे नहीं। और रैम कहता है चेचमेट।